तो नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ग़ुलाम हैदर ने अपनी माँ के मरने के बाद सीमा को क्या कुछ बोला है, आप ये देखिए। और सीमा के लिए क्या मैसेज उन्होंने दिया है कि सीमा बच नहीं सकती बिल्कुल। हमें इस घड़ी में ग़ुलाम हैदर भाई का साथ देना चाहिए और उनकी मुश्किलों में दुआ करनी चाहिए कि उन्हें अल्लाह सब्र दे। और सीमा को उन्होंने क्या कुछ बोला है ये आप सब देखिए। और एक न्यूज़ चैनल की भी क्लिप है आगे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको शर्म नहीं है, हया नहीं है। एक तवाइफ से भी गई गुजरी औरत है, आप वो बेशरम हो, इतना घटिया हो, कितना भी जो आपको अल्फाज बोले फिर भी कम है। आप शैतानी से हरकतों से बाज नहीं आता। आपकी कुत्ते वाली हाल होने वाला है, मगर सब्र करो, थोड़ा सा हमारे दिन भी आएंगे इंशाल्लाह। आपका वो हशर होने वाला है कि दुनिया में तारीख एक मिसाल बन जाएगा। ये याद रखना, आपको मैं ना भूला था, कभी ना भूलूंगा। जो तुमने दुख और दर्द और तकलीफ दिए, मजीद जो घटियापन हरकत कर रहे हैं ना, इसका सरअंजाम बहुत बुरा होने वाला है। याद रखना, ये धमकी नहीं, हकीकत है। कंजरी कंजरी भी आपसे लाख दफ़ा बेहतर है। तो वो एक तवाइफ तवाइफ तो लाख बार अच्छे हैं आपसे। तवाइफ का नाम ले रहे हैं, तवाइफ अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी करते हैं, आप तो वो हरामी हो, उनसे भी गया गुजरा हो। मैं नहीं कहता कि हमें हमें माएँ बहनें बेटियाँ देखते हैं, हमारे मुँह से अल्फाज ऐसे अच्छे नहीं हैं, मगर मजबूर करते हो, मजबूर। बेगैरत हो तुम, एक नंबर का घटिया लानतीर। तो अब भी बाज नहीं आया? तू सोच रहा है कि मैं जो है गाली गलौज करके मैं अच्छा हूँगा? किसी सूरत में बच नहीं सकता। आप लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इस्तेमाल हो रहे हो। आपका आखिरी घड़ी चल रहा है, याद रखना। आपको जेल बचाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका अंत जेल में होने वाला। इसको कहना चाहता हूँ कि आप बाज आ जा। याद रखना, ऊपर वाले के आगे आके कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है। हमारे हाथ और आपकी गिरेबान इंडिया की अदालतों में आपको घसीटेंगे, तब आपको पता चलेगा। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, हम भी आएंगे ज़रूर जल्द से जल्द और आपको बेनकाब करेंगे, हिंदुस्तान की अदालतों में घसीटेंगे। आपको जेल से कोई माँ का लाल नहीं रोक सकता, याद रखना। रियल बच्चों का वारिस नहीं हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरा घर उजाड़ा गया, मेरे बच्चों को लेके गया, गाली गलौज मुझे किया जा रहा है। लोग अंधे गुंगे बहरे नहीं है, याद रखना। सिर्फ आप सोचते हो मेरी चलेगा, कभी नहीं चलेगा। आपकी जो है ना, आप औरत के नाम पे एक कालिक हो, कालिक। कालिक को कोई जीने का हक ही नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैंने किया, कल मुआशरा ऐसा करे, हर माँ बहन बेटी पे असर पड़े। हरामी, दल्ली, कंजरी, किसी सूरत में आपको माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि तूने मेरा घर उजाड़ा। किसी सूरत में मैं आपको माफ़ करने वाला नहीं हूँ। दुनिया का कोई भी बंदा आपको माफ़ कर सकता है, मगर हैदर नहीं। मेरा घर मेरा उजड़ा गया। हरामी, बेशरम, शर्म नहीं आता आपको? आप हर बार आके नया ढोंग करते हो। अरे आपको हिम्मत है अपनी बहन से बात करने की? बेशरम, रीमा को बोलते ये ईमा नहीं है, ये आसिफ नहीं है। हट कमीना, इतना गुस्सा मत दिलाओ कि खून के आंसू भी रोएगा ना, फिर भी आपको कोई नहीं बचा सकता। याद रखना, हम अपने अभी भी अल्लाह पाक ने हमें सब्र दिया, सब्र कर रहे हैं, मगर तू हर सब्र को तोड़ने की कोशिश करता है। आपका वो हशर होगा ना, जब तक हैदर को सांस में सांस है ना, कुत्ते से भी बदतर तेरा हशर होने वाला है, ये याद रखना। किसी सूरत में आपको माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि तूने मेरा घर तोड़ा, मेरे बच्चे लेके गया, मुझे बर्बाद करके तू आबाद हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता कभी भी, याद रखना। तो दोस्तों, सुना आपने ग़ुलाम हैदर ने क्या बोला। अब आपको एक न्यूज़ चैनल की क्लिप और सुनाती हूँ, आप उसे सुनिए और फैसला कीजिए कि क्या जल्द से जल्द फैसला होने वाला है। आप बताइएगा इस बारे में कमेंट करके, ठीक है? देखिए ये क्लिप। स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सीमा हैदर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने एक वीडियो जारी कर उसे धमकी दी है। गुलाम का कहना है कि वो वीजा मिलने पर भारत आएगा और उसे घसीटते हुए अदालत लेकर जाएगा। गुलाम हैदर ने सचिन और सीमा पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया है। उसने भारत सरकार से अपील की है कि सीमा को जल्द ही बच्चों के साथ पाकिस्तान भेज दिया जाए। सीमा हैदर पर फूटा गुलाम हैदर का गुस्सा। सचिन सीमा पर लगाया सच्चाई छिपाने का आरोप। घसीटते हुए अदालत में ले जाने की धमकी दी।
वो भारत आएगा और सीमा हैदर को गलियों में घसीटता हुआ अदालत ले जाएगा। ये कोई और नहीं बल्कि सीमा हैदर के पूर्व पति गुलाम हैदर का कहना है। गुलाम हैदर ने सचिन मीना और सीमा हैदर पर सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया है और उसका कहना है कि वीजा मिलने पर वह भारत आएगा और सीमा को वहां की गलियों में घसीटता हुआ अदालत लेकर आएगा। गुलाम हैदर ने एक बार फिर सीमा और सचिन पर अपना गुस्सा निकाला है। गुलाम ने कहा है कि सीमा गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से भारत आई है। इतना ही नहीं, वह 4 बच्चों को भी ले गई है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने कहा भारत सरकार से उसके बच्चों को वापस पाक भेजने की मांग की है। उसकी मांग है कि सीमा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। गुलाम का कहना है कि भारत में मेरे वकील मोमिन मलिक ने जैसे जैसे अदालती कार्रवाई बढ़ाई है, सीमा की फिक्र बढ़ गई है। वह खुद को बचाने के लिए उल्टी सीधी वीडियो जारी करने लगी है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। गुलाम का कहना है कि सीमा इस बात से परेशान है कि लोगों के सामने सच्चाई आ रही है। सीमा अपने किए को ही छुपाना चाहती है, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। गुलाम ने कहा कि सीमा के परिवार के लोग मेरे साथ वीडियो पर आकर उसकी पोल खोल रहे हैं। सीमा परेशान है कि क्यों उसके भाई बहन ही उसकी पोल खोल रहे हैं। सीमा अपने परिवार के लोगों को भी नकार रही है, लेकिन उसका झूठ जल्द ही पकड़ा जाएगा और वो बेनकाब होगी। अगर उसे ऐसा लगता है कि मैं थक गया हूँ तो ऐसा नहीं होने वाला। वीजा मिलते ही मैं खुद इंडिया आऊंगा और भारत की गलियों में घसीटते हुए सीमा को अदालत ले जाऊंगा। उसे ना सचिन बचा पाएगा और ना ही कोई दूसरा उसकी मदद करेगा। गुलाम के आरोपों और धमकी के बाद सीमा और गुलाम हैदर विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। बता दें कि गुलाम यहाँ एक कोर्ट में अपने वकील के जरिए सीमा को पाकिस्तान भेजे जाने का एक केस लड़ रहा है। इसी सिलसिले में उसने भारतीय वीजा के लिए भी आवेदन किया है। वीजा मिलने के बाद वह भारत आकर कोर्ट में पेश होगा। अब देखना होगा कि सीमा हैदर को लेकर भारतीय अदालत क्या फैसला सुनाती है। क्या गुलाम हैदर भारत आ पाता है? क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? बड़ा सवाल है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने एक बार फिर सीमा हैदर पर निशाना साधते हुए तमाम गंभीर आरोप लगाए। गुलाम हैदर का साफ तौर पर कहना है कि उसके बच्चों को जिस तरीके से वो पाकिस्तान लेकर गई है वो गैर कानूनी है। बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। साथ ही गुलाम हैदर ने कहा है कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान ना भेजा जाए बल्कि उसको गिरफ्तार किया जाए। उसने कानून का उल्लंघन करते हुए सीमाओं को लांघते हुए दूसरे देश में बिना वीज़ा के एंट्री ली है। तमाम आरोप लगाते हुए गुलाम हैदर ने उस वीडियो का भी जिक्र किया है जिसमें बुर्का पहने हुए एक पाकिस्तानी युवती खुद को सीमा हैदर की बहन बता रही है और कई तरीके के आरोप सीमा हैदर के ऊपर लगा रही है। गुलाम हैदर का कहना है कि सीमा हैदर के भाई और बहन भी अब सामने आकर उसकी सच्चाई उगल रहे हैं, लिहाजा अब सीमा हैदर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गुलाम हैदर ने इस बात का भी दावा किया है कि वीज़ा मिलने का इंतजार कर रहा हूँ और वीज़ा मिलने के बाद मैं भारत आऊँगा और भारत आने के बाद जब मैं सीमा हैदर से मिलूंगा तो सचिन और उसके अन्य जो लोग उसके बचाव पक्ष में रहते हैं वो उसको नहीं बचा पाएंगे। कई तरीके के आरोप गुलाम हैदर द्वारा अब दोबारा से सीमा हैदर पर लगाते हुए ये भी कहा गया है कि मैं थका नहीं हूं, अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, ग्रेटर नोएडा।